सर ये आपका पर्सनल नंबर है? हाँ बेटा, ये मेरा इतना पर्सनल नंबर है कि ये मेरी खुद की माता जी के पास नहीं। मम्मी को का लिंक बहुत अच्छा होता है। खैर, यूपी का नाम आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है? सब सुना है, भुक्तभोगी है। इसका कभी फॉर्म भरा है? सब टोटल। ठीक है, जितना लंबा इसका नाम है उतना ही लंबा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं एक बार गया था अपना यूपी का एक फॉर्म भरा था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में सिलसिले में वहाँ गया था। तब मुझे वहाँ पे पता चला कि लोगों को रोजगार देने के लिए ये इतना ज्यादा व्यस्त है, लोगों का घर बताने में बेसिकली इतना व्यस्त है कि इसका खुद का घर नहीं बच पा रहा है, इसका खुद का ऑफिस किराए के रूम में चल रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। खैर, तो अगर जिन्होंने यूपी ट्रिपल का फॉर्म भरा है उनके लिए मैं संवेदना आपने वो गलती की है जीवन में आपको नहीं करनी चाहिए थी। खैर, मैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे आता हूँ। तो हमारा तो ओल्ड, हाँ इस टाइम तो खैर एनईपी आ गई है। हमारे टाइम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चलती थी, जिसमें 30 साल तक आपको इसलिए पढ़ना होता था ताकि आप अगले 30 साल तक जॉब कर सकें। लेकिन आजकल तो एनईपी आ गई है, तो इसमें ये आर्ट, साइंस और कॉमर्स का जातिवाद जो था वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। और इस एनईपी में एक बहुत अच्छी चीज है कि जो स्टूडेंट को अपना करियर एनहांस करने की मतलब छूट देता है कि किस डायरेक्शन में वो जा सकता है कम ही एज से। तो बेसिकली कुछ बच्चे होते हैं जो मजे में साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस ले लेते हैं। हाँ हाँ उठा रहे हो तुम। फिर साइंस उनके मजे लेने शुरू कर देती है। आर्ट्स वाले चिल रहते हैं। एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी का वाटर कूलर खराब हो गया। 4 बच्चे साइंस फैकल्टी के धरना देने के लिए पहुंचे। टोटल बच्चे वहां पे थे 45। प्रॉक्टर साहब आए, देखिए 41 बच्चे आर्ट फैकल्टी वाले आ गए। तो आर्ट फैकल्टी वाले वाकई बहुत स्वतंत्र होते हैं इस मामले में। अच्छा, यूएस के स्कूल्स में अगर बच्चों को देखा जाए तो वहां पे बच्चे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम गन कैसे स्कूल में ले आ पाए, लेकिन इंडिया के स्कूल के बच्चे आगे वाली सीट पे बैठने के लिए लड़ रहे हैं। एजुकेशन गैप देख रहे हैं आप? खैर, इंडिया के टीचर्स भी कम नहीं है। इंडिया के सही है सही है सही है। कुछ नहीं सुनेंगे। एक मान लीजिए सान नाम का लड़का है, यूएस का है सान नाम का लड़का, और सीट के पीछे वाली बेंच पे खड़े होकर मजे ले रहा है। तो यूएस के टीचर के पास ज्यादा इंडिपेंडेंस होती नहीं है, वो बस उससे ज्यादा ज्यादा क्या कह सकते हैं, सिट डाउन सान, सान सिट डाउन। अगर हमारे बचपन वाले वो इंडिया के जो टीचर थे वो अगर वहां पहुंच जाएं तो पहले तो उसको बाहर वहां से बुलाएंगे, बेटा सान इधर आओ, चश्मा उतार के अपना नीचे चश्मा उतार ही रहा होता है तब तक 2 झापड़ उसको पड़ चुके हुए होते हैं। 2 मिनट में शान श्रवण कुमार बन चुका होता है। अब वो अपने घर पे भी अपनी डेस्क पे नहीं चढ़ रहा होता है। खैर, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बस टाइम पास के लिए आते थे। सब टीचर ऐसे नहीं थे, कुछ टीचर्स ही थे जो 1 घंटे टाइम पास के लिए आते थे। उनको बच्चों को डांटने का बहाना ढूंढना होता था। वो टाइम पास कैसे करते थे कि कुछ बच्चे थे जो होमवर्क नहीं करके आते थे, तो पूछते थे उनसे, वहां पे इंग्लिश खेलने लगते थे। बेसिकली होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? फिर उसको स्लो मोशन में, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? उसी को इनडायरेक्ट, तुम्हारे द्वारा होमवर्क क्यों नहीं किया गया? बच्चे बेसिकली नॉर्मल आंसर देंगे कि सर होमवर्क नहीं कर पाए। क्यों नहीं? भूल गया सर। खाना खाना तो नहीं भूलते। कुछ टीचर नेक्स्ट लेवल होते हैं, सांस लेना तो नहीं भूलते। होमवर्क कैसे भूल गए? टीचर्स का वो हथियार खतरनाक, आपको याद है वुडन स्टिक? मार्केट में उसमें मार्किंग आना बंद हो गई है, पता है आपको? नहीं, क्योंकि वो लाइन खींचने के लिए नहीं होती, लाइन पे लाने के लिए होती है।
आजकल के तो पेरेंट्स खैर बहुत अवेयर हो गए हैं। हमारे टाइम्स पे जब स्कूल जाते थे हम लोग, तो पेरेंट्स एक टीचर्स को स्पेशल कॉशन देके आते थे, आप कुछ भी करिए, अपना बेटा समझिए इसको। और अगर उसके बाद भी शिकायत जरा रहती थी तो स्कूल में तो हम कूटे ही जाते थे, घर पे अलग से कुटाई होती थी हमारी। आजकल देख रहे हैं कि मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी हाल ही में कि एक पेरेंट्स जो थे उन्होंने पुलिस बुला ली। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे को पीट दिया गया था स्कूल में, किसी पनिशमेंट दी गई थी बेसिकली किसी वजह से, तो पुलिस बुला ली उन्होंने। और हमारे टाइम पे तो ऐसा चलता था। अगर कुछ बोर्ड एग्जाम की बात करें हम, तो हमारे बोर्ड एग्जाम ऐसे होते थे कि जिस हिसाब से क्वेश्चन होता था उसके मार्क्स उतना ही लेंदी इसका आंसर। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाए जा रहा था कि राम ने रावण को क्यों मारा, बगल में लिखा था उसके 2 मार्क्स, तो हम सिंपल आंसर लिख के आते थे, रावण ने माता सीता का हरण किया था, इस वजह से राम ने रावण को मारा। 2 मार्क्स। फिर वही क्वेश्चन पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा, 5 नंबर का क्वेश्चन। अयोध्या में एक राजा राम हुआ करता और क्या अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राम ने रावण को क्यों मारा, 10 नंबर का क्वेश्चन। भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन रही है। भारत अनेक राजाओं का देश रहा है। वहाँ एक अयोध्या में राजा दशरथ निवास किया करते थे। अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया जाए तो हम तुलसीदास तक पहुंच जाते हैं। हमको याद है कि हमारे स्कूल में वीकली ऐसे कंपटीशन हुआ करता था। तो वीकली ऐसे कंपटीशन में हर वीक एक 10 नंबर का ऐसे हुआ करता था। उसमें पूछा जाता था, किसी एक टॉपिक दे दिया जाता कोई, और उसमें हमको निबंध लिखना रहता था। तो एक बार टॉपिक मिला मुझे दिवाली। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन हम लोग अच्छी मिठाई और अच्छे पकवान खाते हैं। हम लोग इस दिन दिया जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। अब जुआ खेलना बुरी बात होती है। कितना बढ़िया फ्लो बन गया कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं, और एक मैसेज भी है। तो पूरे नंबर मिल गए। अगला फिर नेक्स्ट वीक आया, टॉपिक मिला होली। फिर मैंने शुरू किया, होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन हम कपड़े पुराने ही पहनते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने एक हफ्ते पहले वही निकाल के रखे होते। खाना हम अच्छा ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना गलत है। अब हमारी मैम को पता चल गया कि इसको पैटर्न पता चल गया है, टेक्निक पता है इसको। अब वो उन्होंने ईगो पे ले लिया। नेक्स्ट वीक उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। एक हफ्ते बाद बहुत सोच समझ के उन्होंने टेस्ट का एकदम यूनिक से टॉपिक दिया, पेड़ टेस्ट है। मैंने कहा पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, पेड़ से हमें लकड़ी और ईंधन प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लोग वो नहीं है, पेड़ काट देते हैं। तो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। फिर उस कटे हुए पेड़ की लकड़ी पे कुछ लोग केबल बनाते हैं और फिर उस केबल पे जुआ खेलते हैं। नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, लड़कियां वाकई हम लड़कों से बहुत आगे निकल चुकी हैं, बहुत ज्यादा। बेसिकली आप अवार्ड देखेंगे यूनिवर्सिटी के या टॉपर्स देखेंगे तो लड़कियां बहुत आगे हैं। कारण है उसका, लड़कियों का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, घर के काम, स्कूल, फिर घर। लेकिन लड़कों का क्या होता है, घर से स्कूल, स्कूल से भंडारा, भंडारे से दोस्त की बहन की शादी, माता का जगराता, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, उसके बाद घर। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये एक एरिया है
जिसपे लड़कियां लड़कों से आगे निकल चुकी हैं, वो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कमेंट करना। लड़कियां कमेंट बहुत अच्छा करती हैं, वाकई बहुत प्यार कमेंट करती हैं। एक बार मेरी एक फोटो पे एक लड़की ने कमेंट किया एडोरेबल। मैं 1 घंटे शीशे के सामने खड़ा हुआ और अच्छे से अपने से ऊपर से नीचे को देखा। मैंने कहा कहाँ से भाई तू एडोरेबल है? तेरी बॉडी का कोई भी पार्ट तो एडोरेबल नहीं दिख रहा है, तो क्या एडोरेबल दिख गया? फिर उसके बाद मैंने अपने दिल से पूछा, मैंने कहा आर यू एडोरेबल? क्योंकि शरीर में तो मुझे कुछ दिखा नहीं। सही कहा, "Are you बताना।" broke है। हो गया फिर उसके नीचे एक लड़की का कमेंट आया हुआ था स्प्लेंडेड। मैंने सोचा शायद स्प्लेंडर लिखना चाह रही थी, मिस टाइप हो गया इससे। मैंने भी उसको रिप्लाई में कर दिया यू आर एक्टिवा। उसने मुझे रिपोर्ट कर दिया। उसके नीचे लड़कों के 15 कमेंट पड़े थे, जिसमें से 200% उन्होंने दिमाग लगाकर एक ही कमेंट किया था। 13 कमेंट नाइस पिक के थे। 14वां कमेंट वेरी नाइस पिक। 15वां बहुत यूनिक वेरी वेरी नाइस पिक। लड़के नाइस पिक से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लड़कियां देखिए, मैं अभी फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, तो एक डेथ पोस्ट थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। 16 कमेंट थे टोटल, 15 कमेंट थे ओम शांति, 16वां कमेंट था नाइस पिक। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।